राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने लिए ओट्स बना रही हूँ। तो सभी लोग पूछते हैं ना ओट्स क्या है। तो ओट्स देखिए बहुत ही क्रीमी होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं ओट्स अपने लिए बना रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं खाना नहीं बना सकती थी, तो मैं अपने लिए ओट्स बना के खाई थी। तो यहाँ पे ओट्स में मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। तो ये 2 दिन का व्लॉग है, आपको दिखा रही हूँ। एक दिन तो मैंने बिल्कुल भी बिस्तर पे उठ ही नहीं पाई थी, तो यहाँ पे अपने लिए जब तबीयत ठीक हुई तो ओट्स बना के मैंने खाया था। तो ये वही वीडियो क्लिप है। तो ओट्स मेरा बन के तैयार हो गया, कुछ इस तरह से ये दिखता है, बहुत ही क्रीमी। इसको दही के साथ खाया था। अगले दिन उठी, फिर उसके बाद आरुष को दूध दूध पिलाने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। पूजा घर में पूजा किया। उसके बाद मैंने देखा डाइनिंग टेबल पे बहुत डस्ट हो रखा था साफ़ करने के बाद भी, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा से साफ़ किया। जो यहाँ पे खिड़की सामने ही है डाइनिंग टेबल के। उसके बाद कपड़े धुलने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे ही कपड़े सूखने के लिए डाले जाते हैं, क्योंकि कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता, सावन चल रहा है। उसके बाद पर्दे भी मेरे को लगाने थे, क्योंकि इसको भी धोने को डाला हुआ था मैंने। तो ये भी सूख गए थे, तो सूखने के बाद इसको भी मैंने लगा दिया अच्छे से। ये सब काम पहले मैं शादी से पहले मम्मी करती थी, लेकिन अब शादी के बाद मैं खुद, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने को खाने में बनाना था कढ़ी चावल। तो सुबह नाश्ता सभी ने कर लिया था सब्जी रोटी का। तो दोपहर के खाने में मेरे को कढ़ी चावल बनाना था। तो देखिए मैं बेसन मंगाई थी, लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है बेसन को चालने की। तो बेसन को चाल वाल के मैंने इसको दही में घोल लिया था, लेकिन अच्छे से घुल नहीं रहा था। तो मैंने इसको मिक्सी में चला के अच्छे से फेंटा, क्योंकि इतनी मेहनत क्यों करो, मिक्सी है तो। फेंटने के बाद मैंने जीरा का तड़का लगा दिया था बेसन के घोल में। दही और बेसन के घोल में सारा मसाला डाल के उसके बाद मैंने जीरा का छौंक लगा दिया था। उधर चावल पकने को रख दिए थे। तो मेरे को ऐसे ही बहुत सिंपल कढ़ी पसंद है। सिंपल नहीं होती लेकिन बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे मैं प्याज के पकोड़े बना के कढ़ी में डालूंगी। तो चावल तो मेरे बन चुके थे, अब कढ़ी बनाने की बारी थी। कढ़ी वहाँ खोल रही थी, पकोड़े बना बना के डालने थे उसके अंदर। तो चावल का मार भी पसारना था, क्योंकि बन चुका था चावल। तो काफ़ी समय लग जाता है कढ़ी बनाने में, क्योंकि उसको पहले खौलाओ, खौलाने में ही 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि जब तक कढ़ी खौलेगी नहीं, कढ़ी में स्वाद नहीं आएगा। जितनी कढ़ी खौलेगी उतना कढ़ी टेस्टी बनेगा। तो कढ़ी बनाने में समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं प्याज के पकोड़े बना रही थी। तो पकोड़े बनने में भी समय है। तो यहाँ पे आलू देवर ने ला के उड़ेल दिया था, तो उसको मैं साइड में कर रही थी, क्योंकि कपड़े फैलाती हूँ इसी रूम में। भी बना नहीं है घर, तो कपड़े ऊपरी फैलाती हूँ। तो आलू देखिए, छोटे बड़े हर वैरायटी के आलू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे एक स्लोट बन चुका है, तो ज़्यादा नहीं बना है पकोड़ा। कढ़ी में जितना जाएगा उतना ही यहाँ पे पति देव के लिए निकाल के रख दिए, क्योंकि वो कढ़ी नहीं खाते हैं। वैसे कितने अजीब की बात है ना, कढ़ी तो सबकी फेवरेट होती है, लेकिन पति देव को कढ़ी क्यों नहीं पसंद आती, मेरे को यही समझ में नहीं आता। लोग कढ़ी इतने चाव से खाते हैं, राजमा चावल, आलू मटर, ये सब चीज़ें। तो उनके लिए देखिए पकोड़े निकाल के रख दी हूँ, और उनको दे दिया मैंने खाने को। और यहाँ पे जो बाकी पकोड़े थे उनको मैं कढ़ी में डाल दी हूँ। और दोबारा मैं कढ़ी में छौंक लगाऊंगी जीरा और लाल मिर्च, हींग का। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन चुकी है, ऊपर मैं छौंक भी लगा दी हूँ। और यहाँ पे मेरे पकोड़े का भी स्लोट दूसरा वाला पक चुका है। तो मुझे ये कढ़ी बनाने में कम से कम 1 घंटा लग गया, 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि लग जाता है इसमें समय। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी बन के तैयार है, बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन ख़त्म हो गई थी सारी। तो यहाँ पे आपको किस किस को पसंद है कढ़ी, मुझे बताइएगा। और सावन में कहते हैं लोग कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मेरे ससुराल में इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इसीलिए कढ़ी चावल सब कुछ बनता रहता है, और मैं भी खा ली बना के। और यहाँ पे मेरा चैनल का काम भी करना था, आज तबीयत ठीक थी तो मैंने कहा चलो चैनल का काम ही कर लेते हैं। तो फटाफट से मुझे चैनल का काम ख़त्म करना था। और इधर ननद की विदाई भी थी आज। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड खड़े हैं, यहाँ पे आरुष भी खड़ा है उनको विदा करने के लिए। देखो किस तरह से हाथ करके बोल रहा है जा जल्दी जा। मैं तो हैरान हूँ, बित्ते भर का छोरा और इतना एक्शन मारता है। तो यहाँ पे विदाई हो रही है, सामान वामान ले जा रहे हैं। तो मधुश्रावणी पावन के लिए आई थी अपने मायके, मधुश्रावणी पावन हो चुका है, तो अब अपने ससुराल जा रही है। और आरुष बीच रास्ते में खड़ा है, उनको विदा करते हुए देख रहा है। उधर उसके बाबा भी आ गए। यहाँ पे देखिए जब तक वो लोग गए नहीं तब तक ये लड़का वहां से हटा नहीं, और यहाँ से बैग वैग लेकर जा रहे हैं। उस लड़की की बस शादी होने की देरी होती है। जिस दिन शादी हो गई उस दिन के बाद से लड़की का मायका बस समझो छूट ही गया। 10 दिन, 15 दिन,
1 महीना इससे ज़्यादा दिन के लिए वो रह ही नहीं पाती है। ननद की विदाई के बाद यहाँ पे पार्सल आया हुआ था, आरुष के कपड़े आए थे और छोटी ननद है एक, तो उसका यहाँ पे मैंने जीन्स मंगाया हुआ था तो रक्षाबंधन का गिफ्ट, तो वही मैं ओपनिंग कर रही हूँ। तो आरुष के 3 सेट कपड़े हो गए हैं, ये टी-शर्ट और एक मैंने रक्षाबंधन पे पहनने के लिए मंगाया है। तो 3 टी-शर्ट हैं और 3 निक्कर हैं, तो ये तीनों ही कलर अलग-अलग हैं जो आरुष ने ही पहना है। मैंने वही कलर इसके लिए मंगाए हैं जो इसने कभी नहीं पहने हैं। तो ये 3 डिफरेंट कलर हैं जिसमें स्काई ब्लू है, पिस्ता कलर है और येलो और ब्लू मिक्स है। उसके बाद शाम को किचन में आ गई थी दूध गर्म करने और चाय बनाने के लिए। तो दूध तो जैसे तैसे गर्म हो गया, लेकिन चाय बनाने लगी तो पता लगा गैस ही ख़त्म हो गई है। फिर क्या था, चाची के घर मैंने चाय बनाई और ये देखिए वही पनीर है जो मैंने पनीर बनाया था, दूध जो फट गया था। उसके बाद रात को मशीन लगा दी थी, दिन में मैंने लगाई नहीं मशीन, इसीलिए रात को यहाँ पे आरुष ने भी दिन में पोटी कर दी थी बिस्तर पे ही। तो फिर वो चादरें सादरे सब है और जो नहाए धोए थे वो कपड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने मशीन सेट कर दी। और उसके बाद आरुष देखिए कि परेशान करने में लगा हुआ है कि मुझे नेल पेंट लगा दे। नेल पेंट रखी हुई थी अपने बेड के सिराने में, तो वहाँ उसने देख लिया और जिद करने लगा मुझे नेल पेंट लगानी है। हर चीज़ के लिए जिद करता है ये लड़का। नेल पेंट लगाने के बाद अब इसको मेहंदी भी लगानी थी, मेहंदी लगाने को भी बोल रहा था। मेहंदी भी लगा दूँ? हैं? मेहंदी भी लगा दूँ? मेहंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, सिंदूर सब लगा। एक बार हटाना देखना है। कहाँ कर दिए? पोटी कर दिए? खड़े होके बताओ। चलो अभी तुम्हारा साफ कर दूंगी। पोटी कर दिए? खड़ा होके बता। पोटी कर दिया? पापा को बता कैसे किया है। देखो वो पीट रहा है। ले मेरा बेटा डायपर में है, नहीं लीकेज होगा। अच्छा वो है, देखो मुझसे अच्छा वो है क्योंकि मुझसे ही पैदा हुआ है वो। बैठ के इतना अक्ल होता ना तो लैट्रिन में बैठ के करते तुम। 7 दिन से जो तुम मेरे को नचवा रहे हो ना बिस्तर पे, 7 दिन से लगातार तू बिस्तर पे जो हग रहा है, एक एक दिन में 4-4 बार मेरे से बेडशीट चेंज करवा रहा है। किशोरी जब जा रही थी तो उसको ऐसे इशारे करके जा बोल रहा था